अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, वो है रेशो। अब रेशो हमारे पास क्या होता है, एक कंपैरिजन होता है। रेशो हमारे पास क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इन सेम यूनिट। इन सेम यूनिट, कोई भी दो क्वांटिटीज़ जो हैं, अगर हम उनका कंपैरिजन करें और वो सेम यूनिट के अंदर लिखी हो तो ही कंपैरिजन पॉसिबल है। अगर सेम यूनिट में ना हो तो कन्वर्जन के तौर पर, अगर हम मिसाल के तौर पर एक मीटर है और दूसरा है सेंटीमीटर, तो पॉसिबल है कि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें, तो ताकि दोनों जो यूनिट है वो हमारे पास सेम हो जाए। तो रेशियो हमारे पास क्या होता है, कंपैरिजन होता है किसी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। लेट्स से अगर हमारे पास एक ए है और दूसरी बी है, अगर ये मीटर के अंदर है तो ये भी मीटर में ही होनी चाहिए। लेट्स से दो बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस है, वो कंपैरिजन करें, या टाइम, दोनों जो यूनिट होने चाहिए वो सेकंड के अंदर होने चाहिए। दोनों यूनिट जो हैं वो सेकंड के अंदर होने चाहिए। अब ये रेशो को हम लिखते किस तरीके से, क्या मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है रेशो की वो किस तरीके से। अब रेशो को लिखने का तरीका क्या है, ए और बी या ए रेशो बी। डिवाइड जो है वो बेसिकली क्या है, रेशो है। डिवाइड बेसिकली क्या है, रेशो। अब रेशो के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहली मेन पॉइंट्स ये हैं कि जो फर्स्ट टर्म है इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकेंड टर्म है इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। अब देखें, अगर हमारे पास ए और बी दोनों अगर सेम यूनिट है, मीटर और मीटर है, तो हमारे पास क्या आएगा, नो यूनिट आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो जो है उसका कोई भी यूनिट नहीं है। रेशो जो है उसका कोई भी यूनिट नहीं है। किसी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान अगर हम रेशो निकाल रहे हैं तो उसके साथ कोई यूनिट नहीं लगाते, कोई यूनिट नहीं लगाते। उसके बाद ये है कि अगर ए रेशो बी लिखा हो, क्या ये बी रेशो ए के बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2/5 लिखा हो, क्या ये 5/2 के बराबर है, नहीं। तो रेशो के अंदर ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट है। इन रेशो द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इम्पोर्टेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इम्पॉर्टेंट। ये काफ़ी अहम है किसके अंदर, रेशो के अंदर। अब हमारे पास आता है प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। प्रोपोर्शन, अब प्रोपोर्शन क्या है, लेट्स से हमारे पास दो रेशो है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशोस। अगर हमारे पास दो रेशोज जो हैं वो बराबर हों उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इसको लिखने के तरीका क्या है, लेट्स से ए डिवाइड बाय बी इक्वल टू सी डिवाइड बाय डी। ये दो रेशोज जो हैं वो आपस के अंदर बराबर है। इसको लिखने का एक और तरीका ये है, ए डिवाइड को हम क्या लिखते हैं, रेशो बी, इक्वलिटी को हम लिखते हैं 4 डॉट के साथ, सी रेशो डी। अब उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास ए और डी, ए और डी ये हमारे पास होते हैं एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम का मतलब होता है आउटसाइड,
मतलब वो नंबर्स जो बाहर लिखे हों, कॉर्नर पर लिखे हों, बी और सी, ये हमारे पास क्या होते हैं, मीन। ये हमारे पास क्या होते हैं, मीन्स। अब देखें, इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ए डी बराबर इक्वल टू बी सी। ए डी हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम है, और बी सी हमारे पास क्या है, मीन। तो एक कंडीशन हमारे पास निकलती है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कि अगर हम एक्सट्रीम का आपस से मल्टीप्लाई करें और मीन को आपस से मल्टीप्लाई करें, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 18.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। हमने रेशो मालूम करना है जो दिए गए क्वेश्चन से उसका। पहला क्वेश्चन क्या है, 70 kg एंड 28 kg, इसका रेशो मालूम करना। तो रेशो की हमने कंडीशन क्या पढ़ी है कि अगर किसी भी दो नंबर्स का रेशो निकालना है तो वो सेम यूनिट के अंदर होनी चाहिए। तो हमारे पास पहले कंडीशन हमने ऑब्जर्व करी कि ये भी केजी के अंदर है और ये भी केजी के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70 डिवाइड बाय 28। अब टेबल लगाएंगे, 7 10 द 70 एंड 7 4 द 28। अगेन टेबल लगाएंगे 2 का, 2 4 द 4 टू द 2 टू द 4 एंड 2 5 द 10। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 5/2। रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 5/2। इसी तरीके से हम इसका जो सेकंड सवाल है, सेकंड सवाल हमारे पास क्या है, 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। तो अब सेकंड सवाल के अंदर क्या सेंटीमीटर और मीटर सेम यूनिट है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। अब 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो रेशो निकालेंगे हम 60 और 100 का। रेशो हम किसका निकालेंगे, 60 डिवाइड बाय 100। जो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 10 6 द 60 एंड 10 10 द 100। अब अगेन 2 3 द 6 2 5 द 10। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 3/5। 3/, हमारे पास 5। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है 40 सेकेंड, 3 मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मिनट को सेकंड के अंदर। अब देखें 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं। 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो मतलब क्या है कि 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सेकंड के अंदर। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 180 सेकंड। 180 सेकंड। अब हम क्या करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे 180 से। 40 को डिवाइड करेंगे 180 से। अब हमारे पास रिजल्ट आएगा 10 4 द 40 और 10 18, 2 2 द 4 एंड 2 9 द 18। तो रिजल्ट हमारे पास क्या गया, 2/9। रिजल्ट हमारे पास क्या गया, 2/9। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 200 मिलीलीटर एंड 2 लीटर एंड 2 लीटर। अब देखें 2 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं, 1000। तो 2 के अंदर कितने होंगे, 2000। अब देखें 200 का और 2000 का हम क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 200 डिवाइड बाय 2000। 0 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 1 1, 2 10 द 20। तो रिजल्ट हमारे पास क्या गया, 1/10। 1/10। अब हम मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ।
फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 135 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब क्या ये दोनों सेम डिग्री के अंदर है, सेम यूनिट के अंदर है, ये भी डिग्री के अंदर है और ये भी डिग्री के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि इनका रेशो हम डायरेक्ट निकालेंगे, कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत हमें नहीं है, कोई भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत हमें नहीं। अब 5 का टेबल लगाएं इस पर, 5 का टेबल इस पर लगता है 2 एंड 7, 5 टू द 10, 3 यहाँ जाएगा 35 और 35 पर 5 का टेबल कितनी दफ़ा लगता है, 7 टाइम। इसी तरीके से यहाँ लगाएं, 5 का टेबल कितनी दफ़ा लगाएंगे, 7 टाइम, और यहाँ 1 बचेगा, 1 यहाँ जाएगा तो 10, तो 10 पर 5 का टेबल कितनी दफ़ा लगता है, 2 टाइम्स, तो हमारे पास क्या जाएगा 72। अब देखें क्या इस पर लगता है, 3 का टेबल, 3 9 27 और यहाँ पर 3 14, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, सॉरी 14 की जगह क्या आएगा 24। अगेन टेबल लगाएं, 3 3 द 9 और 3 8 द 24, रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 3/8, रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 3/8। अब हम मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। अब 6 पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3.5 kg, 5 kg 200 ग्राम। अब देखें सबसे पहले 3.5 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं, इसके अंदर ग्राम कितने होते हैं, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 3500, सही है, 3.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3500, ये हमारे पास क्या जाएगा ग्राम आ जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि 5 ग्राम और 5 kg 200 ग्राम, इसका मतलब क्या है, 5 kg का मतलब क्या है 5000 और 200, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 5200 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशो निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनका रेशो निकालेंगे, तो रेशो हमारे पास क्या आएगा 3500 एंड 5200, 0 0 से कैंसिल और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 35/52, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। अब हम ये हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 120 वर्कर्स है, टोटल जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं 120, इन विच 45 आर वुमेन, जिसके अंदर 45 वुमेन और जो बाकी हैं वो क्या है मेन। फाइंड द रेशो ऑफ मेन टू वुमेन, सबसे पहले टोटल वर्कर्स जो हैं वो हमारे पास है 120, वो कितने 120। अब वुमेन जो वर्कर्स हैं वो हमारे पास है 45, मेन जो वर्कर्स हैं वो कितने होंगे, अगर हम 120 में से 45 माइनस कर दें। अब 45 मैंने क्यों माइनस किया कि मेरे पास जो टोटल क्वांटिटी है वर्कर्स की वो 120 है और जिसके अंदर वुमेन जो है 45 है वो मैंने निकाल दिया, तो मेरे पास जो मेन वर्कर्स होंगे वो आ जाएंगे, वो कितने हैं 75, वो कितने 75। अब मेरे पास जो क्वांटिटी है वो आ गई मेन वर्कर्स की, वुमेन वर्कर्स की एंड टोटल वर्कर्स की। अब सवाल क्या है कि रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन, मेन हमारे पास कितने, मेन हमारे पास मेन टू वुमेन, मेन हमारे पास है 75 और वुमेन हमारे पास कितनी है 45, तो 15 का टेबल पढ़ें इस पर 5 टाइम्स और यहाँ पर 3 टाइम्स,
तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया 5/3। इसी तरीके से दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, रेशियो ऑफ वुमेन टू मैन, वुमेन टू मैन। इसका मतलब क्या है कि वुमेन और मेन हमने बताना है कि वो क्या है। वुमेन हमारे पास कितनी है 45 और मेन हमारे पास कितने 75। 15 का टेबल पढ़ें 3 टाइम्स 45 एंड 5 टाइम्स 75, तो रिजल्ट हमारे पास क्या गया 3/5। अब हमारे पास क्या है थर्ड जो है वुमेन टू टोटल वर्कर्स। थर्ड हमारे पास है वुमेन टू टोटल वर्कर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मालूम करना है वुमेन अपॉन टोटल। वुमेन हमारे पास कितनी है 45, टोटल हमारे पास कितने 120। अगेन 15 का टेबल पढ़ें 3 टाइम्स और 8 टाइम्स, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 3/8, 3/8। अब फोर्थ के अंदर उसने कहा है कि मेन टू टोटल वर्कर रेशो मालूम करो, मेन टू टोटल वर्कर्स का रेशो मालूम करो। अब टोटल मेन हमारे पास कितने हैं, मेन और वर्कर्स। मेन हमारे पास कितने हैं 75, वर्कर्स हमारे पास कितने हैं टोटल 120। अगेन 15 का टेबल पढ़ें 5 टाइम और 15 का टेबल पढ़ें 8 टाइम्स, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 5/8। ये हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी 4 पार्ट से हमने सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इफ 5 4x माइनस 2y इक्वल टू 3x माइनस 4y, कॉमा फाइंड x रेशो y। अगर ये कंडीशन दी जाए तो बताओ x रेशो y क्या होगा या x अपॉन y की वैल्यू क्या होगी। तो कंडीशन क्या है 5 4x माइनस 2y इक्वल टू 3x माइनस 4y। अब 5 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे 20x और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y इक्वल टू 3x माइनस 4y। अब हम क्या करेंगे x की रकम एक तरफ और y की रकम एक तरफ, तो 3x को यहाँ लेके जाएंगे और माइनस 10y को यहाँ पर, तो 3x प्लस का वहाँ जाएगा तो माइनस का, तो हम लिख सकते हैं 20x माइनस 3x और माइनस का 10y वहाँ जाएगा तो प्लस का 10y माइनस का 4y। अब 20x माइनस 3x 17x, 10y माइनस 4y 6y। अब देखें y जो है मल्टीप्लाई कर रहा वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, इसी तरीके से जो 17 है वो यहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या देगा 6/17। ये हमारे पास क्या आ गया x ओवर y का रेशियो आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया x ओवर y का रेशियो। पहले हमने किया कि जो x की रकम थी वो एक तरफ रखी और y की रकम एक तरफ, उसके बाद जो रकम एक तरफ मल्टीप्लाई करती है तो दूसरी तरफ जाती है तो डिवाइड करती है, और अगर डिवाइड करे तो दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई करेगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द रेशो 3a+4 रेशो 2a+5 एंड 4:3 आर इक्वल। इस कंडीशन को हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कहा है कि 3a+4 डिवाइड बाय 2a+5 इक्वल टू 4/3। अब देखें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 3a+4
4, 2a+5। 3 को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे 9a, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8a, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब देखें 8a को यहाँ पर लेके जाएंगे इस साइड पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 है। तो हम क्या लिखेंगे, 9a-8 है, और प्लस का 12 है, यहाँ जाएगा तो माइनस का 12। 20 पहले से लिखा हुआ था, माइनस का 12, 9a-8 है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, a = 20 - 12 विच इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास क्या गया, इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या गया, इसका आंसर है। हमने सवाल किया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द रेशो 3a+4 रेशो 2a+5 एंड 4:3 आर इक्वल। अगर ये इक्वल हो तो a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो ये हमने कंडीशन रखी और इस तरीके से हमने a की वैल्यू मालूम कर ली। इस तरीके से हमने a की वैल्यू मालूम कर ली। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो। अगर हम हर टर्म ऑफ द रेशो को एक नंबर से ऐड करें तो बताएं कि 1:3 आए, 1:3 है, वो नंबर कौन सा होगा। लेट से लेट x बी अ नंबर। मैं क्या कर रहा हूं, ये अज्यूम कर रहा हूं कि x वो एक नंबर है जिसको अगर मैं 5 के अंदर और 27 के अंदर ऐड करता हूं, 5 के अंदर भी x को ऐड किया और 27 को भी मैंने x के अंदर ऐड किया, तो इन दोनों का जो रेशो है वो 1/3 के बराबर है। क्यों, 1:3 का मतलब क्या होता है, 1/3। अब अगर वो नंबर मुझे मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा, जिस तरीके से पहला सवाल किया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 3 को 5 से 3, 5 + x = 27 + x। अब देखिए 1 को 27 + x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x = 27 + x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस का x से यहाँ लेके जा रहा हूँ तो माइनस का x, तो मेरे पास रिजल्ट क्या जाएगा, 3x - x = 27। प्लस का 15 है तो वहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा तो माइनस का 15, ये माइनस का 15, ये क्या जाएगा, माइनस का 15। अब देखिए 3x - 2x क्या बचेगा, 2x और 27 - 15 विच इज इक्वल टू 12, तो ये क्या जाएगा 12। अब 2 1 1, 2 6 12, तो दिस इम्प्लाइज दैट x = 6। अगर मैं x की जगह 5 के अंदर और 27 के अंदर 6 ऐड कर दूं तो मेरे पास जो रेशो आएगा वो रेशो क्या आएगा, 1/3। वो रेशो क्या आएगा, 1:3। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, अगर a/b बराबर हो 5:8 के तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 4b रेशो 5a + 7b। अब कंडीशन देखें हमारे पास क्या है, अगर a/b बराबर है 5:8 के, ये हमारे पास कंडीशन है। इसको हम क्या करें, सॉल्व करें। तो हमने ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3a + 4b डिवाइड बाय 5a + 7b की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू हमने बतानी है। तो सबसे पहले मुझे अगर कंडीशन क्या दी है कि a/b मतलब a/b की वैल्यू दी है, तो मैं क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन को a/b के अंदर कन्वर्ट करूँगा। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी टर्म को डिवाइड बाय b, क्या कह रहा हूँ, डिवाइड बाय b।
अगर मैं 3a को डिवाइड करता हूँ b से तो क्या जाएगा 3ab प्लस 4b डिवाइड बाई b, और यहाँ पर 5a प्लस 5a डिवाइड बाई b प्लस 7b डिवाइड बाई b। ये b से कैंसिल और b से कैंसिल। अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 3a अपॉन b, ये बराबर किसके 5/8 के प्लस 4 डिवाइड बाय इसी तरीके से 5 और 5/8 प्लस 7। अब इनको मज़ीद सॉल्व करें, हमारे पास 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15/8, 15 अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा 8। इसको हम ले सकते हैं 15/8 प्लस 4। यहाँ पर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25/8 प्लस 7। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 डिवाइड बाय नीचे भी 25 और 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 56 डिवाइड बाय 8, 8 से कैंसिल 15 प्लस 32, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 47। 25 प्लस 56, 25 प्लस 56, 25 को अगर मैं 56 के अंदर ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 81, मेरे पास क्या आएगा 81। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3a प्लस 4b और 5a प्लस 7b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 47/81 आएगी। ये हमारे पास इसका आंसर है, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। अब देखें, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी के अंदर x की वैल्यू मालूम करो। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कंडीशन क्या डिस्कस की थी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का मतलब ये होता है कि जो लास्ट के अंदर जो रकम लिखी होती है उनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, और जो मिडल के अंदर रकम लिखी होती है उसको हम क्या कहते हैं मीन। के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 2 के साथ। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 2x को 7 से मल्टीप्लाई किया 14x और 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35 इक्वल टू 5 को 3x से मल्टीप्लाई किया 15x, 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया -10। अब देखें माइनस का 10 है यहाँ जाएगा तो प्लस का 10, और 14x यहाँ जाएगा तो माइनस का 14x। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या जाएगा 35 प्लस 10 इक्वल टू 15x माइनस 14x। 35 प्लस 10 45 इक्वल टू 15x माइनस 14x विच इज़ इक्वल टू x। तो x की वैल्यू अगर हम 45 रखेंगे, क्या रखेंगे x की वैल्यू अगर हम क्या रखेंगे 45 रखेंगे, तो ये जो दोनों रेशोज़ हैं ये आपस के अंदर इक्वल होंगे, ये दोनों रेशोज़ जो हैं आपस के अंदर इक्वल होंगे। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास है, देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास 4x माइनस 3 ओवर 5 रेशो 3/4
4x ओवर 3 रेशो 7/2। अब देखो तरीका सेम है कि पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 4x माइनस 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 7/2 इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4x/3। अब देखें 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, क्या बचा? x बचा। क्या बचा? x बचा। क्या बचा हमारे पास? x बचा। अब देखें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 10। 10 यहाँ डिवाइड कर रहा वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको 10x। क्या लिखूँगा इसको? 10x। अब देखें 7 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x x। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अब मैं क्या करूँगा? y x की जो भी रकम है उसको एक तरफ लिखूँगा, 10x को यहाँ लेके आऊँगा और -21 को यहाँ लेके जाऊँगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 20x माइनस 10x इक्वल टू 21। 20x माइनस 10x विच इज़ इक्वल टू 18x इक्वल टू 21। अब 18 यहाँ डिवाइड करें वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 3 7 द 21, 3 6 द 18, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 7/6। तो x की जगह हमने क्या नंबर रखना है कि रेशियो हमारे पास सेम हो जाए 7/6। 7/6 x की जगह हम क्या रखेंगे? 7/6 रखेंगे कि ताकि जो रेशियो हो जाएंगे आपस में क्या हो जाए? सेम हो जाए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास x माइनस 3/2 रेशो 5/x माइनस 1 रेशो x माइनस 1/3 रेशो 4/x प्लस 4। अब देखिए कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को थर्ड के साथ। इसका मतलब ये है कि x माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/x प्लस 4 इक्वल टू 5/x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 डिवाइड बाय 3। अब x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया? 5/3। अब यहाँ से देखें 2 1 द 1, 2 2 द 4। अब x प्लस 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। देखिए यहाँ हमारे पास क्या आ गया? x प्लस 4। अब 3 यहाँ डिवाइड करा था, 3 को अगर मैं इस तरफ लेके जाऊँगा या मतलब यहाँ डिवाइड कर वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो देखिए 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2x और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6। अब जो 3 था ये हमारे पास क्या आ गया? मल्टीप्लाई करता, ये हमारे पास 5 बचा था, ये हमने 5 लिख दिया। अब देखें 2x, 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब हम क्या करेंगे? x की रकम एक तरफ, 6x माइनस 5x और माइनस 18 को यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का 18, 20 प्लस 18, 20 प्लस 18 38, तो 6x माइनस 5x विच इज़ इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास आ गई 38। x की वैल्यू हमारे पास क्या गई? 38। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं x की जगह 38 रखूँगा तो मेरे पास दोनों के जो आंसर आएंगे, दोनों के जो रेशियोज होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों रेशियोज क्या होंगे? सेम होंगे। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रेशो एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब और a माइनस बी रेशो ए क्यूब प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए तरीका सेम है कि हमने फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है और एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक्स को मल्टीप्लाई किससे करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब हमने नोट क्या करना है, सबसे पहले हमने एक फार्मूले को रिकॉल करना है। फार्मूला कौन सा, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर किसके होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा, देखिए सबसे पहले ए माइनस बी जो है इसकी जगह आप यहाँ रखें, ये हमारे पास क्या थी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्स इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी। अब देखें ये सेम रकम। अब इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर यहाँ लिखा हो ए प्लस बी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ए माइनस बी यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी और डिवाइड करेगा ए प्लस बी इक्वल टू एक्स। अब देखिए ए प्लस बी और स्क्वायर कैंसिल, किस तरीके से यहाँ लिखा हो ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए। कोई भी रकम स्क्वायर की हो और उसी रकम से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, ए आता है। क्यों, दोनों की बेस सेम है, ये प्लस का वन ऊपर जाएगा तो माइनस का वन, टू माइनस वन वन। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस का वन ऊपर जाएगा तो माइनस का वन, टू माइनस वन वन। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, एक्स बराबर आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक दफ़ा प्लस की रकम है और एक दफ़ा माइनस की, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या इसका रिजल्ट है, ये हमारे पास क्या इसका रिजल्ट है। तो इस सवाल का जवाब क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखें इसके अंदर तरीका अगेन हमारे पास क्या है कि फर्स्ट को हम लास्ट रकम से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को हम थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इक्वल टू 8 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स। अब किसी भी दो रकम्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसका तरीका क्या है, 11 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 16 माइनस एक्स माइनस एक्स 16 माइनस एक्स इक्वल टू 8 25 माइनस एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस एक्स। अब देखें 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 176। 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 11x माइनस x को 16 से मल्टीप्लाई करें माइनस 16x माइनस x को माइनस x से मल्टीप्लाई करें प्लस का x स्क्वायर। 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 200 और 8 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x माइनस x को 25 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 25x और माइनस x को माइनस x से मल्टीप्लाई करें प्लस का x स्क्वायर। अब देखें प्लस का x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर कैंसिल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 27 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा माइनस का 33।
3 माइनस का 33। अब ये माइनस का वहाँ जाएगा तो प्लस का, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का 27x और दूसरी साइड से प्लस का 33x। क्यों, माइनस का था वहाँ गया तो प्लस का 30x। अब देखें ये प्लस का 177 है, वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं लिखूँगा क्या, 200 माइनस 176। अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, -27x प्लस 33 6x 200 माइनस 176 24 6 1 द 1 6 4 द 24। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल के अंदर अगर हम x की जगह 4 रखेंगे तो हमारे पास जो रेशोज़ हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 18.1 के जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 18.2 की तरफ मूव करेंगे।